पूछा है स्वामी आनंद चैतन्य ने, गुरु जी चरण स्पर्श, आप कब से सोए नहीं? ये बताना मुश्किल है। अध्यात्म जब नींद की बात करता है तो वो एक अलग ही बात है। हम जिस नींद से परिचित हैं ये उस नींद की बात नहीं कर रहा है। हमारा शरीर जागता है और सोता है, ऐसा शरीर विज्ञान मानता है। चेतना परम जागृति है। चेतना का स्वभाव जागरण ही है, वहां निद्रा प्रवेश ही नहीं करती। तो एक अर्थ में अगर देखा जाए, हर व्यक्ति चिरंतन रूप से जागा हुआ है कहीं अपने भीतर। फिर नींद कहां से पकड़ लेती है? शरीर और हमारी चेतना के बीच मन का जो जगत है, जो मनोजगत है, साइकिक वर्ल्ड है, नींद उसका हिस्सा है। अगर हम शरीर विज्ञान की बात को हटा दें तो मैं तुमसे ये भी कहना चाहूंगा कि जैसे चेतना कभी सोती नहीं है, ऐसे शरीर भी कभी सोता नहीं। शरीर सक्रिय होता है और विश्राम में जाता है। जिसे तुम नींद की तरह जानते हो वो शरीर का विश्राम है। अगर मन की दखलंदाजी ना हो तो शरीर विश्राम के क्षणों में भी पूरी तरह जागा हुआ है। आसपास जो कुछ भी हो रहा है, तुम्हारा शरीर सब कुछ के प्रति प्रतिक्रिया कर रहा है। जो कुछ भी घट रहा है उस सब के प्रति वो संवेदनशील है। कभी कभी ऐसा अनुभव कुछ लोगों को घट जाता है, नींद में भी घट जाता है, और जो किसी सर्जरी की प्रक्रिया से गुजरे हैं ऑपरेशन टेबल पर, कई बार उन लोगों को भी ऐसा अनुभव होता है। एनेस्थीसिया दे दिया गया है, शरीर सो गया है, लेकिन फिर भी कहीं से वो सब देख पा रहे हैं, और वो ये भी देख पा रहे हैं कि शरीर हर बात को महसूस कर रहा है। हम केवल अपने मनोजगत के धुंधले हो जाने के कारण अपने शरीर के प्रति भी संवेदनशील नहीं रह गए। अध्यात्म एक बिल्कुल ही अलग दृष्टि देता है। आवश्यक नहीं कि अध्यात्म के नाम पर जितनी दृष्टियां हों वो तुम्हारे काम की हैं। वास्तविक दृष्टियां रूपांतरण ले आती हैं। जैसे शरीर से हटकर चेतना में जाने की बात तो प्रायः की जाती है, लेकिन वास्तविकता ये है कि जिसकी चेतना पूरी तरह उसके अनुभव क्षेत्र में आ गई है, उसका शरीर भी पूरी तरह चैतन्य हो गया है। शरीर की संवेदनशीलता भी चरम पर पहुंच गई है। आज इस पर बहुत सारे शोध चल रहे हैं। विज्ञान एक सीमा तक बहुत सारी चीजें जान लेगा कि तुम्हारा शरीर भी इस अस्तित्व का सारा डेटा निरंतर ग्रहण कर रहा है। अभी यहाँ क्या हो रहा है आसपास हम उससे परिचित नहीं हैं, लेकिन शरीर सारी संवेदनाओं, सारे जितने भी यहाँ पर
तत्व मौजूद हैं उन सब के प्रति रिस्पॉन्स कर रहा है, वो उसके इंफॉर्मेशन फील्ड में रिकॉर्ड हो रहा है। मन एक ऐसी घटना है जिसे हम जितना जानते हैं उतना तो है, लेकिन उससे कहीं व्यापक है। आध्यात्मिक व्यक्ति को पहला काम करना पड़ता है अपनी सामान्य मानसिक नींद से हटने के साथ साथ जो सामूहिक मन उसके ऊपर, जो कलेक्टिव माइंड उसके ऊपर काम कर रहा है, उससे मुक्त होने का प्रयास। अध्यात्म जिसे हम कहते हैं जागृति में प्रवेश, तो जागृति में प्रवेश का इतना ही अर्थ होता है कि ये व्यक्ति इस क्षण अपने सामूहिक मन से, कलेक्टिव माइंड से मुक्त हो गया है। सामूहिक मन का, उस कलेक्टिव माइंड का बहुत बड़ा दबाव है। जो कुछ भी कहीं जाना जा रहा है, अच्छा बुरा, सही गलत, सब कुछ उस कलेक्टिव माइंड का हिस्सा है। इसीलिए वो किसी भी बात के प्रति स्पष्ट होने में, या किसी भी बात के प्रति निर्णय लेने में, या किसी भी बात के प्रति निश्चित होने में मुश्किल पाता है। एक पुरुष है तो उसके पास पुरुष चेतना के कलेक्टिविटी की बहुत बड़ी यात्रा है, एक स्त्री है तो उसके पास भी। और फिर थोड़ा सा पीछे हटेंगे तो दोनों ही माइंड एक साथ हमारे भीतर है, फेमिनिन माइंड और मैस्कुलिन माइंड। हम इस लंबे जीवन की यात्रा में दोनों से गुजरे हैं, तो दोनों यात्रा पथों पर इकट्ठी की गई सूचना, इकट्ठे किए गए अनुभव, वो सब हमारे सामूहिक मन में प्रवेश कर गए। अब जब हम कोई भी बात देखते हैं तो उस पर्दे के पीछे से देखते हैं, यानी कि उससे फिल्टर होके बात हम तक पहुंचती है, और हम जब प्रतिक्रिया करते हैं तो उस फिल्टर से होकर वो प्रतिक्रिया आती है। हमारी अपनी कोई सत्ता, हमारी कोई अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं रह जाती। इसलिए एक हैरान करने वाली बात दिखाई देती है, जो लोग थोड़ा भी जागृत होकर देखते हैं कि लोग कमोबेश एक ही जैसा व्यवहार करते हैं। एक ही परिस्थिति अगर है तो लोग उस पर करीब करीब एक जैसा ही व्यवहार कर रहे हैं। एक ही जैसी क्रिया और प्रतिक्रिया, वो एक सामूहिक मन का हिस्सा बन गई। एक साधक को उस कलेक्टिविटी से मुक्त होना पड़ता है। साधना का ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और जब हम उससे मुक्त हो जाते हैं तो न जाने कितनी चीजें हमारे प्रति बनी हुई, न जाने कितनी धारणाएं, शरीर के प्रति बनी हुई न जाने कितनी धारणाएं, सब अचानक विलीन हो जाती हैं। हम बहुत सारी मान्यताओं के आधार पर जीते हैं। हमने मान लिया है कि ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है, और वो मान्यताएं हमारे जीवन को क्रिपल्ड कर देती हैं, पंगु बना देती हैं। व्यक्ति के जीवन के पंगु होने का, क्रिपल्ड होने का एक ही कारण है, मान्यताओं के साथ जीना। तो कई बार सद्गुरु भिन्न भिन्न आयामों से प्रयोग करके हमारी मान्यताएं बिखेरने का प्रयास करते। शरीर इतना संवेदनशील हो सकता है, ये हमारी मान्यता के क्षेत्र में नहीं है। अब तो मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक भी इस पर सहमत हो रहे हैं कि जो हम औसत उम्र मानते हैं वो भी हमारी मान्यता का ही एक कारण है। हम मानते हैं कि औसत उम्र इतनी है तो शरीर उस हिसाब से प्रतिक्रिया करता है। ये मान्यताएं बदल जाएंगी तो शरीर की प्रतिक्रियाएं भी बदल जाएंगी। नींद
जो मन के तल पर आती है वो इन्हीं मान्यताओं से घिर जाने के कारण आती है। कई बार हम इतनी मान्यताओं से आच्छादित हो जाते हैं कि सत्य को देख ही नहीं पाते। जागृति का अभिप्राय है कि मान्यताओं से हम हट गए हैं और हम सीधे उस रोशनी का, उस प्रकाश का साक्षात्कार कर सकते हैं। जरा सोच कर देखें कितनी उपद्रव की स्थितियां समाप्त हो जाएं अगर हम मान्यताओं के इस मानसिक जगत से बाहर होकर जीना सीखें। जगत में जितनी भी हिंसा है, जितना भी उपद्रव है, वो इसी नींद के कारण है। सब अपनी अपनी मान्यताओं में जी रहे हैं और वास्तविकता देखने में सक्षम नहीं। वास्तविकता तुम तभी देख सकते हो जब तुम्हारे पास कोई मान्यता या धारणा या कॉन्सेप्ट का चश्मा नहीं है या उसकी कैद नहीं है। ये अच्छा है कि बाहर के जगत में जो प्रकाश है उसके प्रति हमारी कोई मान्यता नहीं, वो सीधे हमारे अनुभव क्षेत्र में है तो हम उसे पहचान लेते हैं। लेकिन आंतरिक जगत का जो प्रकाश है वो इतनी मान्यताओं से भरा है कि व्यक्ति अक्सर उसे चूक जाता है। कई बार अंधेरे को प्रकाश मान लेता है और भ्रमित हो जाता है। वो मान्यता का जगत नहीं है। अगर हम इस प्रकाश में हैं तो हम माने या ना माने इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। हमारी जो देखने की क्षमता थी वो स्पष्ट हो गई, हमें सब साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो ये बातें हमारे मानने ना मानने पर आधारित नहीं है। लेकिन जब आंतरिक जगत से कोई बात चलती है तो उसके बीच में जो मन की दीवार है, जो परत है, वो बहुत सारी चीजों को प्रभावित करती है। जितना गहरा अनुभव होता जाएगा, जितना ये हमारा मन पारदर्शी होता जाएगा, उतना ही हम वास्तविकता के निकट आएंगे, उतना ही हम इस चैतन्य के निकट आएंगे। पूछा है कि आप कब से सोए नहीं। सोए तो तुम भी नहीं हो कभी, बस तुमने मान लिया है कि सो गए। तुम्हारे इस मन ने तुम्हें एक नींद का आवरण दे दिया है। उसकी सतह के नीचे जागरण हमेशा विद्यमान था और अगर ये जागरण ना होता तो जीवन कब का समाप्त हो गया होता। बीच बीच में जागरण की तरंग तुम्हें पकड़ लेती है, तुम उससे चल जाते हो। जैसे कभी आंख बंद करके तुम चलने की कोशिश करते हो और बीच बीच में थोड़ी आंख खोलकर देख लेते हो तो रास्ता निकल जाता है, कहीं तुम टकराते नहीं, गिरते नहीं। लेकिन अगर तुम आंख बंद करके ही चले जा रहे हो तो कितनी देर चलोगे, कहीं ना कहीं जाकर टकरा जाओगे, किसी संकट में पड़ जाओगे। तो भीतर का जागरण भी ऐसे ही बीच बीच में तुम्हारी आंख के किनारों से झांक जाता है। जीवन इसीलिए सुचारू रूप से चलता है। जब हम उसमें बहुत बाधा खड़ी करते हैं तभी समस्या गहरी होती है। तो या तो फिर हम शारीरिक रूप से पंगु हो जाते हैं या फिर ये जीवन का जो नाटक चल रहा है ये समापन की ओर बढ़ जाता है। तो जागरण तुम्हारे साथ साथ चल रहा है। एक सद्गुरु और सामान्य जो साधक हैं उनके बीच इतना ही फासला है कि बीच की दीवार नहीं है। बीच की दीवार ना होने का भी अर्थ समझे। मन ना होने का तात्पर्य, जैसे मन और अमन की बात होती है तो अमन का तात्पर्य ये नहीं है कि मन समाप्त हो गया, मिट गया। भाषा में तो यही कहते हैं कि मन को मिट जाने दो,
मन को विलीन हो जाने दो, मन को तिरोहित हो जाने दो। भाषा में तो हम यही कहते हैं, भाषा की अपनी सीमा है। मन के मिटने का तात्पर्य है मन का पूरी तरह शुद्ध हो जाना, पारदर्शी हो जाना। उस पारदर्शी होने में कोई बाधा नहीं रह जाती, और उस पारदर्शी होने के साथ मन एक बहुत ही कुशल उपकरण का काम करता है। मन कोई बेकार की चीज नहीं है। हम 3 स्थितियों में हो सकते हैं, मन के नीचे, मन के साथ और मन के ऊपर। यानी कि अपारदर्शी बिल्कुल हो सकते हैं, और थोड़े पारदर्शी थोड़े अपारदर्शी हो सकते हैं। कुछ दिखता है, कुछ नहीं दिखता है। एक स्थिति है कुछ भी नहीं दिखता, और एक स्थिति है बहुत साफ साफ दिखता है। जब हम कोई ऐसा चश्मा प्रयोग करते हैं जिसका लेंस बहुत अच्छा होता है, तो कई बार तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुमने चश्मा लगाया हुआ है। लेंस इतना अच्छा, इतना क्रिस्टल क्लियर है कि तुम भूल ही जाते हो कि तुमने लेंस पहना हुआ है। और उसमें होता क्या है, तुम्हारी देखने की जो क्षमता है वो और स्पष्ट हो जाती है। जितना अच्छा लेंस होता है, जितना पारदर्शी, जितना क्रिस्टल क्लियर, उतनी ही देखने की क्षमता मजबूत हो जाती, सशक्त हो जाती है। तो जिनका मन इतना पारदर्शी हो गया है, एक अर्थ में तिरोहित हो गया है, और एक अर्थ में वो अब बहुत ही उपयोगी हो गया है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही संवेदनशील उपकरण हो गया है। तुम उसका उपयोग कर सकते हो। पहले स्थितियों में मन तुम्हारा उपयोग करता है, दूसरी स्थिति में तुम मन का उपयोग करते हो। बस इतनी बात से सारा अंतर पड़ जाता है। जागृति उस व्यवस्था का नाम है जहां पर तुम अपने मन का उपयोग करते हो। जरूरत नहीं है तो तुम चश्मा उतार कर रख देते हो, जरूरत होती है तुम उसे पहन लेते हो। मन जब इतना पारदर्शी हो जाता है लेंस की तरह, तब तुम भी उसका ऐसा ही उपयोग कर सकते हो कि जरूरत है तो तुमने उसका उपयोग कर लिया, नहीं जरूरत है तो मन का कांटेक्ट लेंस तुमने नहीं लगाया, कोई जरूरत नहीं थी, तुम आराम से बैठे थे। लेकिन अब वो बहुत संवेदनशील हो गए हैं। तो इस पारदर्शी स्थिति में जीवन में बहुत चमत्कार घटते हैं और बहुत रूपांतरण घटते हैं। एक साधक को इसी पर काम करना होता है। साधना की जो प्रक्रिया है, इस पारदर्शी होने की प्रक्रिया का ही एक नाम है। इसके लिए बहुत खुलापन, बहुत साहस और बहुत स्वीकार्यता की, बहुत एक्सेप्टेंस की जरूरत होती है। साधना मैं हमेशा कहता हूं कोई युद्ध नहीं है, उसमें कोई युद्ध नहीं लड़ना है कि तुम्हें कोई विजेता हो जाना है। वो एक समझ है, एक डीपर अंडरस्टैंडिंग है। वो तुम्हें तब आती है जब तुम बहुत सारी बातों के प्रति ग्रहणशील हो जाते हो, खुल जाते हो। अन्यथा तुम्हारी मान्यताएं तुम्हें अवरुद्ध कर देंगी, तुम्हारे लिए अवरोध डाल देंगी, और वो पारदर्शी होना, वो जागरण की स्थिति नहीं आ पाएगी। कई बार जागरण बड़े आस पास ही होता है, लोग अपनी मान्यता के कारण चूक जाते हैं। कभी कभी इतनी सरलता से उपलब्ध हो जाता है कि लोग हैरान रह जाते हैं। सरलता से इसलिए उपलब्ध हो जाता है कि तुमने कोई भी मान्यता आरोपित नहीं करी, तुम पूरी तरह खुले हुए थे, ग्रहणशील थे, और तुम्हारे भीतर का चैतन्य प्रकट हो गया। तुम्हारा मन पारदर्शी हो गया और भीतर की जो रोशनी थी वो प्रकट हो गई। भीतर की रोशनी जब प्रकट होती तो तुम्हारे शरीर के तल पर भी बहुत सारे परिवर्तन हो जाते। उन परिवर्तनों की भी बात समझने योग्य है।
क्योंकि हम चेतना की बात तो समझने की चेष्टा करते हैं और शरीर के परिवर्तन की बात समझने की कोशिश नहीं करते। शरीर की अपनी जो गुणवत्ता है वो बदल जाती है, उसकी रासायनिक संरचना भी बदल जाती है जागरण के साथ। और इन पर हम बहुत सारे प्रयोग करके भविष्य में निश्चित रूप से बहुत सारी बातें खोज पाएंगे कि कौन सी चीजें हैं जो इस जागृति में बहुत सहयोगी हैं काफी हद तक। अभी जो साइकोसोमैटिक प्रवृत्ति चल रही है तब हम उससे मुक्त हो सकते हैं। अभी तो जितनी भी समस्याएं हैं वो साइकोसोमैटिक है, यानी कि मन तुम्हारे शरीर को प्रभावित कर रहा है, शरीर तुम्हारे मन को प्रभावित कर रहा है। साधना की स्थिति ऐसी होती है कि अब मन तुम्हारे शरीर को बिल्कुल प्रभावित नहीं कर रहा है, वो अपनी जगह पर ठहरा हुआ है। और जब मन अपनी जगह ठहरा हुआ है तो शरीर परिपूर्ण रूप से स्वस्थ है। मन के पारदर्शी हुए बिना मनुष्यता के किसी भी व्याधि से मुक्त होने की कोई संभावना नहीं। चाहे जितनी चिकित्सा पद्धतियां खोज ली जाए, चाहे जितने उपाय खोज लिए जाएं, जब तक मन पारदर्शी नहीं होगा, जागरण नहीं घटेगा, व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा। फिर तुम एक प्रश्न और पूछ सकते हो कि सद्गुरु भी बीमार पड़ जाते हैं बहुत सारे, वो क्यों अस्वस्थ हो जाते हैं? उनकी अपनी यात्रा है, अपने प्रयोग है। सद्गुरुओं के जीवन को बहुत ही सजगता से देखें, उनका एक एक क्षण उनकी देशना है, वो हमें हमारे ही जीवन के माध्यम से कोई टीचिंग देते हैं। तो सारा जीवन क्रम जो हमारा होता है वही उनका भी होता है। लेकिन कुछ सद्गुरु ऐसे भी हैं जो इस रूटीनी चर्या से बाहर हो गए हैं, इस रूटीनी, इस जो पुनरावृत्ति वाला जीवन है इससे बाहर हो गए हैं। वो एक हमारे लिए मैसेज है कि ऐसा भी संभव है। सब कुछ संभव है। तो पहली बात तो इस जागरण के लिए यही अपने अंदर डालनी होती है सबको कि यकीन करें बात। हम ऐसे जगत में जीने लगे हैं जहां हमें यकीन ही नहीं होता। अगर तुमसे कह दिया जाए कि तुम भी बुद्ध हो तो तुम सैद्धांतिक रूप से तो इसको मान लेते हो, लेकिन अंदर तुम्हारे विरोध पैदा होता है, या तुम्हारे अहंकार को रस आ रहा होगा तब तुम मान लोगे कि हाँ ठीक है। मैं तुमसे कहता हूँ सारे लोगों को अगर कह दूं तो अड़चन होगी, मैं यहाँ पर 2-4 लोगों को कह दूं तो तुम मान लोगे। हो सकता है कुछ अभी इनकार कर दें, फिर बाहर जाके मान लो, लेकिन तुम मानो। तुम्हारे इस भरोसे के साथ जागृति पैदा हो जाती है। तुम्हारे भीतर असंभव घट रहा है, यानी कि ऐसा नहीं है कि जागरण कभी कभी किसी को घटता है। तुम्हारे भीतर इसी क्षण गहरे में वही जागरण अपना काम कर रहा है, वही किनारों किनारों से झांक रहा है। लेकिन ये जो अपारदर्शी हो गया मन है, जो कंटेमिनेटेड हो गया है, इस लंबी यात्रा में जो कंटेमिनेशन आ गया है, तुम जैसे ही उस प्रदूषण को, उस कंटेमिनेशन को हटाते हो, तुम अभी यहीं पर उसी जागरण में हो। तो ये प्रश्न एक अर्थ में सुंदर है और एक अर्थ में इसमें कोई उत्तर बनता नहीं, क्योंकि ये काल की बात नहीं है कि कोई कालखंड बताया जाए, क्योंकि उसी कालखंड में हम सभी यात्रा कर रहे हैं। और जो समय से बाहर हो गई घटना है वही जागरण है, और उस समय से बाहर हो गई घटना के साथ हम सभी चल रहे हैं। हम सभी के भीतर दोनों चीजें हैं, समयातीत और समय, बियॉन्ड टाइम और टाइम।
दोनों के साथ हम यात्रा कर रहे हैं, अन्यथा यात्रा नहीं चल पाती। अच्छा ये होगा कि एक साधक अपने से ये प्रश्न पूछे कि मैं सोया कैसे और कब सोया। तो प्रश्न की उपादेयता, इसकी उपयोगिता, इसकी यूटिलिटी ज्यादा बन जाएगी जब हम ये पूछेंगे कि हम सोए कैसे और कब सोए। तो हमारा जो अंतर जगत है वो हमारे लिए बहुत सारे समाधान प्रस्तुत करेगा। समस्या को देख लेना ही समाधान। समाधान कहीं बाहर से नहीं आता। अगर किसी ने समस्या देखी ही नहीं तो समाधान उसको कभी नहीं मिलेगा। यानी कि अगर जागरण या बुद्धत्व समाधान है तो निद्रा या बेहोशी या अजागृति समस्या है। तो ये कैसे और कहां से और कब आई। हम लोग जब कोई दवाई ढूंढते हैं तो पहले हम यही खोज तो करते हैं कि कैसे पैदा होती है, किन परिस्थितियों में पैदा होती है, कौन से तत्व, कौन से वायरस, कौन से बैक्टीरिया इसके लिए जिम्मेदार है। जैसे हमको पता चल जाता है कि अच्छा ये वाला तत्व या ये वाला वायरस इसके लिए जिम्मेदार है तो हम उसके लिए दवाई खोज लेते हैं, ज्यादा दूर नहीं रह जाते। तो जैसे ही किसी को इस बात की झलक पड़ती है कि वो कब और कैसे सोया, वो जागने लगता है। जागने के पहले ये बेहतर होगा कि ठीक से सो लिया जाए। जो अभी ठीक से सोया नहीं वो ठीक से जागेगा भी नहीं। दैनिक जीवन में भी इसी समस्या का सामना हम कई बार करते हैं। चिकित्सा विज्ञान कहता है कि हमारे 1 घंटे के जागने के पीछे उतना ही सोना या कहें कि उससे कम आधा सोना होना चाहिए। 1 घंटा अगर हम जाग रहे हैं तो आधा घंटा पीछे सोने का होना चाहिए, या 2 घंटे अगर हम जाग रहे हैं तो 1 घंटा पीछे सोने का होना चाहिए। लेकिन अगर हम अपने सोने के घंटे कम कर दें तो हम जागे जागे सोएंगे, हम बैठे बैठे सो जाएंगे, हम काम करते हुए सो जाएंगे। और कई लोग जो ऐसी जागृति पे काम करते हैं वो अक्सर सत्संगों में जाने के बहुत शौकीन हो जाते हैं, क्योंकि फिर वो वहां जाकर सोते हैं। सोने की सबसे अच्छी जगह होती है कोई शिविर या कोई सत्संग। तो अगर तुम ठीक से सो चुके हो तो तुम्हें नींद की जरूरत नहीं है, तो तुम जाग सकते। मानसिक नींद पर भी यही बात लागू होती है। जिसने अपनी मानसिक नींद को, यानी जो साइकिक जगत में बेहोशी है, उसका प्रगाढ़ अनुभव कर लिया है, गहरा अनुभव कर लिया है, तो जल्दी ही वो टूट जाएगी बेहोशी, वो नींद टूट जाएगी। नींद का गुणधर्म ही यह है कि वो पूरी होते ही, गहरी होते ही समाप्त हो जाती है। जिसकी नींद पूरी नहीं होती उसको हिलाकर जगाना पड़ता है, देखा होगा अक्सर। और जिसकी नींद पूरी हो जाती है वो बिना किसी अलार्म के, बिना किसी हलचल के अपने आप जाग जाता है। कोई कहने नहीं आता कि अब जाग जाओ, जागने का वक्त हो गया है। नींद पूरी हो गई और अपने आप व्यक्ति जाग जाता है। और जागता ही नहीं, पूरी ऊर्जा, पूरी स्फूर्ति से, पूरी ताजगी से भरा हुआ होता है। तुम अलार्म लगा के कभी जाग भी जाते हो और नींद पूरी नहीं हुई तो तुम सोए सोए रहते हो, शरीर को खींच कर चलाते हो। इसीलिए जब एनलाइटनमेंट या बुद्धत्व या जो जागृति की बात है अध्यात्म में, वो कहते हैं परम आनंद की अवस्था है। परम आनंद की अवस्था इसलिए है क्योंकि नींद पूरी हो चुकी है, तो जितनी भी ताजगी है वो प्रवेश कर जाती है। तो आध्यात्मिक जगत में भी
पहले वाला नियम लागू होता है, ये ध्यान रखना। जो लोग नींद पूरी किए बिना जाग गए हैं वो बीच बीच में सो जाते हैं। कई संबुद्ध लोग बीच में असंबुद्ध हो जाते हैं, बीच के इंटरवल्स में, क्योंकि पहले ठीक से नहीं जागे थे और आर्टिफिशियली अलार्म लगा के जगा दिए गए हैं। तो क्या करें, बीच में सोना पड़ता है थोड़ा सा, ऐसे फेजे जैसे पैच आ जाते हैं। तो तुम ठीक से सो लो, बेहोशी की चिंता भी मत करो। चाहे जितनी बेहोशी की निंदा की जाती हो कि बेहोशी गलत है, तुम उसकी फिक्र मत करो। बेहोशी को एक बार परिपक्व हो जाने दो और उसके बाद रूपांतरित हो जाती है। उसकी अंतिम परिणति जागृति में ही। ये कम साहस की बात नहीं, बहुत गहरे साहस की बात है। अपनी बेहोशी का भी स्वीकार, अपनी नींद का भी स्वीकार सबसे गहरे साहस में से एक साहस है। अभी किसी साधक को अगर तुम ये भाषा उपयोग कर लो जो आजकल न्यू एज टर्मिनोलॉजी चलती है, और उससे कह दो कि तुम थोड़े बेहोश लग रहे थे, तो वो निश्चित रूप से बहुत उत्तेजित हो जाएगा। कोई ये सुनना नहीं चाहता, कोई ये सुनना नहीं चाहता कि मैं बेहोश भी होता हूँ। और अगर हम सब जागे ही हुए हैं तो बेहोशी फिर आती कहाँ से? फिर जागरण के नाम पर आ जाती। तो जीवन में किसी भी चीज की निंदा नहीं। बेहोशी है, अपनी जगह है, उसका सम्मान करो। एक्सेप्ट एंड लव योर अनकॉन्शियसनेस, और फिर वो रूपांतरित हो जाएगी। जिस चीज के प्रति भी हम स्वीकार और प्रेम की भावदशा से भर जाते हैं वो ज्यादा देर नहीं टिकती, वो रूपांतरित ही होने वाली। कभी कभी विक्षिप्तता सामान्य जगत में भी लोगों को पकड़ लेती है, जो नींद के विरोध में चले जाते हैं। कहते हैं सोना गलत है, नींद हराम है, विश्राम बिल्कुल भी व्यर्थ है। तो दौड़ते दौड़ते एक दिन पूरी तरह से वो गिर जाते हैं। अगर तुम अपने शरीर से प्रेम करोगे और उसकी आवाज सुनोगे, इसीलिए भाषा और चलती है बॉडी विजडम, इनर विजडम एंड बॉडी विजडम। शरीर की अपनी प्रज्ञा है, उसके साथ चलोगे, उसकी आवाज सुनोगे, वो तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेगी। शरीर की आवाज नहीं सुनेंगे, उसके साथ नहीं चलेंगे तो कभी ठीक वक्त पर परेशान कर देगा। जैसे कोई अपनी कार बहुत मेंटेन रखता है, बल्कि मैं तो अभी एक लेख ये भी पढ़ रहा था कि जो अपनी कार के बारे में बहुत अच्छा जानते हैं, तो शायद यहाँ कुछ मित्रों को इसका आभास हो, वो उसकी जरा सी आवाज से, उसकी खड़खड़ाहट से या उसकी किसी भी सूसों की आवाज से पहचान लेते हैं क्या गड़बड़ है इसमें क्या चाहिए, इसकी मांग क्या है। तो उनकी कार उनके रास्ते में कभी धोखा नहीं देती। जो अभी नहीं जानता है, अभी बहुत यूज टू नहीं है अपने व्हीकल से, तो व्हीकल में तरह तरह की आवाजें करना प्रारंभ कर दिया होता है और वो उसको पहचान नहीं पाता और कहीं बीच रास्ते में वो खड़ी हो जाती है। तो कहते हैं जो बहुत अच्छे शौक रखने वाले लोग हैं, वो उसकी जरा सी हरकत से पहचान लेते हैं और उनको कभी भी उनकी कार निराश नहीं करती। तो शरीर भी हमारा ऐसा ही व्हीकल है, अगर इसकी जरा सी आवाज हम पहचानेंगे तो हमें कभी निराश नहीं करेगी। ऐसे ही हमारा अंतर जगत भी है, वो भी एक किस्म की बॉडी है, जिसको हम मन कह रहे हैं, वो एक सटल बॉडी है। उसके भी आवाज अगर हम ठीक ठीक सुन पाएंगे तो वो भी हमें निराश नहीं करेगा, वो भी हमें चलाए रखने में सहयोग देगा। जीवन का क्या गुणधर्म है? निरंतरता को बनाए रखना, टू मेंटेन कंटिन्यूटी। लेकिन हमारी कंटिन्यूटी तो ब्रेक हो जाती। तो ये कंटिन्यूटी, ये सातत्य चलता रहे, इसी को चिरंतन सत्य कहते हैं। जैसे लोग एक बहुत शब्द उपयोग करते हैं, अक्सर भारत में तो कहते हैं ये हमारा सनातन धर्म। तो सनातन धर्म से वो
सोचते हैं शायद हमारे वेद उपनिषद वगैरह वगैरह जो उसमें कोई लिखा होगा वो सनातन धर्म हो। तो जो बाइबल में लिखा होगा, कुरान में लिखा होगा, वो सनातन धर्म में नहीं आएगा, या कोई और सदगुरु कह देगा तो नहीं आएगा। लोग भी कई बार इसीलिए जब कलेक्टिव बेहोशी के शिकार हो जाते हैं तो उनको बड़ी अड़चन आती है। और ऋषि लोग भारत में बड़े कुशल थे, उन्होंने सारी बातें कह दी। हम समझ लें तो हमारे लिए हर ओर इशारे हैं, ना समझ पाए तो कहीं भी इशारा नहीं। जब कहते हैं सनातन धर्म तो उसका अर्थ होता है द रिलीजन ऑफ इटर्निटी, रिलीजन ऑफ कंटिन्यूटी, सातत्य का धर्म। जो सनातन है वो प्रवाह में है, कंटिन्यूअस, उसमें कोई ब्रेक नहीं है। इटर्नल क्या है? जिसमें कोई इंटरवल नहीं है, कोई ब्रेक नहीं। तो वो कोई हिंदू नहीं है, मुस्लिम नहीं है, या कोई कल्ट नहीं है, कोई किताब नहीं हो सकती, कोई शब्द नहीं हो सकता। सातत्यता तो, सनातनता तो जीवन की कंटिन्यूटी। ये कंटिन्यूटी, ये इटर्निटी, ये सनातनता, ये सातत्यता, समझ रहे हैं? कोई शब्दों से कंफ्यूजन तो नहीं। एक प्रवाह, फ्लो विदाउट एनी इंटरवल, वही धर्म वो चलता रहता है अगर हम अपनी संवेदनशीलता को बनाए रखते हैं शरीर के प्रति, मन के प्रति। तो विश्राम और गति, स्थिरता और गति, इन सबके साथ वो कंटिन्यूटी चलती रहती। जीवन इस द्वैत, इस दो ध्रुवों के, इस ड्युअलिटी के सामंजस्य पर गतिमान है। तो द्वैत से भी कोई विरोध नहीं रखना है। आध्यात्मिक लोग अक्सर द्वैत से विरोध कर लेते हैं कि हम द्वैत में पड़े हैं और अद्वैत में जाना है। जो द्वैत को जान लेता है वो अद्वैत में स्थित हो जाता है। द्वैत मिटकर अद्वैत नहीं बनता, द्वैत का परिपूर्ण अनुभव अद्वैत बन जाता है। द एक्सपीरियंस ऑफ टोटल ड्युअलिटी इज नॉन ड्युअलिटी। तो नींद से और जागरण से कोई संघर्ष नहीं, कोई निंदा नहीं, कोई अपनी बेहोशी के प्रति कंडेमनेशन नहीं। ये बहुत बड़ा साहस है, क्योंकि हम बड़े ही ये सुनते हुए होते हैं कि बेहोश नहीं होना। कोई बात नहीं, पूरी तरह बेहोश हो जाओ तो पूरी तरह जाग भी जाओगे। शरीर तुम्हारी नहीं सुनता, ये तो मन की सारी अड़चन है, बीच की दीवार की। कभी कभी तुम्हारा शरीर गहरी पीड़ा से गुजरने वाला होगा, जिसे तुम्हारे शरीर की जो बर्दाश्त करने की सीमा है वो सहन नहीं कर पाएगी, तो शरीर तुम्हें बेहोश कर देगा। तुम लाख कोशिश करो कि मैं बेहोश नहीं होऊंगा, लेकिन शरीर तुम्हें बेहोश कर देगा। वो तुम्हारी नहीं सुनता। तो ये बेहोशी काम की है या बेकाम की है? ये बेहोशी भी बड़े काम की है, क्योंकि उस बेहोशी में तुम ऐसे तूफान को गुजर जाने देते हो जो जीवन को बचाए रखने में सहयोगी। अगर तुम उसमें संघर्ष करते, उसमें लड़ाई लड़ते, तो शायद टूट जाते, बिखर जाते, शायद जीवन समाप्त हो जाता। आध्यात्मिक नींद का भी तुम उपयोग करो और जानो, जागने के पहले जाग गए हैं, इसका रस लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें कोई बहुत आनंद भी नहीं है। जैसे सपने में तुम देख लो कि तुम जाग गए हो, तो सपना एक दिन टूट जाएगा तो बड़ा कष्ट होता है। फिर लगता है कि सपने में तो जागे हुए थे, कितनी यात्रा कर रहे थे, यहाँ जा रहे थे, वहां जा रहे थे, और अचानक सपना टूट गया। सपना भी जागने का आता है, लेकिन वो बहुत दूर तक नहीं चलता, तो उसमें रस लेने की बात। जागरण घट गया है, उसकी एक ही कसौटी है, बड़ी छोटी सी कसौटी है कि तुम्हें जागरण का कोई पता भी नहीं, जागरण में कोई रस भी नहीं। तुम जागे हुए हो, जीवन गतिमान है, अनेक अनेक रूपों में जीवन सक्रिय है,
तुम उसमें जी रहे हो, तुम्हें जागरण का पता भी नहीं, कोई जरूरत भी नहीं। जी कृष्णमूर्ति से एक बार किसी ने यही प्रश्न पूछा था, मैंने तो इसको इतनी देर बोला क्योंकि बहुत सारी बातें मुझे इसमें कहनी थी। जी कृष्णमूर्ति से किसी ने पूछा कि आर यू अवेक? आई डोंट। बस आई डोंट। जब ये भी हमको पता हो कि हम जागे हुए हैं तो खतरा है, तो नींद पीछे खड़ी है। या नींद के साथ ही जागरण की अनुभूति जुड़ी हुई है, ये बात तो समझ ही सकते हैं। अभी अभी तुम नींद से जागे हो तो तुम कह पाते हो कि हाँ मैं जागा हूं क्योंकि अभी सोया था। लेकिन जब जागरण तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा, जो कि आध्यात्मिक तल पर है, तो ये कहने की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। ये केवल तुम्हारा जीवन और तुम्हारी सहजता बन जाती है। और जब वो सहजता बन जाए तो वही उपयोगी है। और वो सहजता अभी भी हम सबके पास है, अभी भी हम उस सहजता में जी रहे हैं। बस जितने भी कंडीशन भाव हमारे भीतर हैं, जो बीच में एक दीवार की तरह से काम करें, उनको हटा दें। उस दीवार को अपने भीतर से हटा दें और फिर वो पारदर्शी जगत हमारे भीतर प्रकट होगा और हम सब उसी में ठीक अभी और यहीं अपने जीवन को जी पाएंगे।